सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। आइए आपको लेकर चलते हैं नेशनल हाईवे 730 पर। सबसे पहले खरगौरा गणेश के पास आपको लेकर चलते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल स्कूली बच्चों से भरा हुआ एक बस जिसका टायर फट गया। गनीमत रही कि उस वक्त बस की स्पीड बहुत ही कम थी। अगर बस की स्पीड ज़्यादा होती तो यहाँ पर जो रिहायशी मकान बने हुए हैं, बस इनके ऊपर चढ़ जाती और बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खतरा था। तो तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर ड्राइवर की कि यहाँ पर स्पीड कम थी, इसकी वजह से बस रुक गई। लेकिन अगला हादसा हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ पर बचाया नहीं जा सका। और एक ट्रक जो है, तेज़ रफ्तार ट्रक, थोड़ा सा आगे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कटरा बाईपास हाजी बाबा के पास में ये सड़क हादसा हुआ है, जहां पर देर रात को एक ट्रक हरिद्वार से आ रहा था, नेपाल जा रहा था और अचानक से उसका टायर फट गया। टायर फटने के बाद इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ये ट्रक जो है खाई में उतर गया, गड्ढे में उतर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं इसका जो है अगला टायर फटा है। और गनीमत रही कि यहाँ पर जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उनकी वजह से ट्रक जा कर के पेड़ों के बीच में फंस गया और ट्रक वहीं पर रुक गया। नहीं तो 2-3 पलटा अगर खा जाता तो शायद ड्राइवर की ज़िंदगी भी इसमें नहीं बचती। तो काफ़ी तेज़ स्पीड थी। रात के 10 बजे का ये मामला है। एक ट्रक जो हरिद्वार से नेपाल की तरफ जा रहा था, इसमें दवाइयाँ लदी हुई थी। शुक्र है कि इसमें दवाइयाँ लदी हुई थी, अगर इसमें कोई खाने पीने का सामान होता तो ये श्रावस्ती है यहाँ पर जो है लूट मच जाती। जैसा कि पिछली बार हमने आपको एक खबर में दिखाई थी कि कोना के नेशनल हाईवे 730 पर भगवानपुर बनकट के पास में एक ट्रक इसी तरीके से पलट गया था, जिसमें अंडा लदा हुआ था। तो जैसे ही गांव वालों को खबर मिली कि उसमें अंडा लदा हुआ है तो वहां पर लूट मच गई। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग आए थे देखने के लिए, कुछ बच्चे जो शरारती हैं, जांच पड़ताल करने आए थे कि कोई खाने पीने का सामान तो इसमें नहीं रखा है। लेकिन जैसे ही गांव के बच्चों को पता चला कि इसमें खाने पीने का नहीं बल्कि लगाने वाला, यानी जो इंजेक्शन वगैरह, जो दवा वगैरह, NSRL जो होता है बोतल, वो सब है, जिसके बाद बच्चे निराश होकर लौट गए। नहीं तो यहाँ पर भी लूट मच जाती। अक्सर देखा जाता है, सब्र नहीं कर पाते यहाँ के लोग। जब कोई ट्रक वगैरह पलट जाता है तो लूट मच जाती है कि इसको जल्दी जल्दी लेकर भागो। तो रात 10:30 बजे के करीब ये हादसा है। हरिद्वार से नेपाल जा रही थी, जैसे ही कटरा बाईपास पर पहुँची वैसे ही, चूँकि रोड बहुत ख़राब थी, हल्की हल्की बरसात हो रही थी, रात का अंधेरा था और ट्रक के आगे का पहिया जैसे ही उसका टायर फटा, ट्रक अनियंत्रित होकर के नीचे गड्ढे में गिर गई और ये पेड़ जो है इसने ज़िंदगी बचाई। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि अपने ज़िंदगी में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। अब बरसात का मौसम आ गया है, ऐसे में लाखों करोड़ों पेड़ इस साल श्रावस्ती जनपद में लगाए जाएंगे और आप लोगों को एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आप लोगों को एक पेड़ ज़रूर लगाना है। ये मुहिम जो है श्रावस्ती में चलने वाला है, जिसमें बढ़ चढ़ कर ग्रेट श्रावस्ती चैनल भी भाग लेगा और हमारे द्वारा भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए जाएंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो देखिए किस तरीके से पेड़ पे जा कर के ये अटका है। बहरहाल लाखों का नुकसान हो गया है यहाँ पर। ड्राइवर को किसी तरीके से आसपास के लोगों ने रात को ही सुरक्षित निकाल लिया था। ड्राइवर से हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि आगे के ट्रक का जो अगला चक्का होता है वो फट गया था और इसमें बहुत सारा नुकसान हो गया है। बहुत सारी दवाइयाँ थी, जो बोतल थे प्लास्टिक के, वो टूट फूट गए हैं, जिससे बहुत सारी दवाइयाँ मिट्टी में मिल गई हैं। तो रात को लगभग आधा किलोमीटर एरिया में 2-2 सड़क हादसे हुए। एक सड़क हादसा सुबह के टाइम हुआ जब स्कूल का बस जा रहा था, जिसमें बताया जाता है कि बच्चे बैठे हुए थे। उसकी स्पीड बहुत कम थी और वो बहुत ही कम स्पीड में पंचर हो गया, पीछे का टायर फट गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हादसा हुआ है। दोस्तों, ये जो 3 पोल आप देख रहे हैं, इस 3 पोल की बड़ी अजीब कहानी है। आज के 2 साल पहले इसी जगह पर एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक तेज़ रफ्तार कार इसी पोल से टकरा गई थी। उस टाइम पे जो चालक गाड़ी चला रहा था, कार वाला,
उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी खंबे से टकराई थी, खंबा टूट गया था, लेकिन जो ड्राइवर था उसकी मौत हो गई थी। वो बहुत ही अजीब वाक़या था। 2 साल पहले हमने कवरेज भी किया था कि चोट भी नहीं लगी थी, सिर्फ सदमे से ही उसकी मौत हो गई थी। खंभे में गाड़ी लड़ी थी और आज 2 साल के बाद में उसी जगह पर यह सड़क हादसा हो रहा है। तो ये नेशनल हाईवे 730 है, मौत का हाईवे कहा जाता है। यहाँ हर हफ्ते किसी न किसी की जान जाती है। सबसे बेस्ट इलाका है, सबसे बेस्ट रोड इसको कहा जाता है, नेशनल हाईवे 730। तो इस रोड पर आप लोग जब भी गाड़ी चलाएं बहुत ही सावधान रहें। बहरहाल यहाँ पर ड्राइवर सुरक्षित बचा लिया गया है। आज मौसम भी बहुत सुहावना है। आपको बता दें हल्की हल्की बरसात हो रही है उधर। दूसरी बात आपको बता दें कि राप्ती नदी में बाढ़ आ गई है। राप्ती नदी इस वक्त उफान पर है। लाखों का नुकसान हो गया यहाँ पर। 2-3 चक्के जो हैं वो टूट कर बाहर निकल गए हैं। यहाँ तक कि जो चक्का होता है उसका जो रिम होता है वो कितना मजबूत होता है वो भी टेढ़ा हो गया है। इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो सड़क हादसा हुआ है कितना भयंकर हादसा हुआ है। गनीमत रही कि जो ड्राइवर हैं उनकी जान बच गई है। तो ये नेशनल हाईवे जो कटरा का बाईपास है, कटरा के बाईपास पे हर महीने श्रावस्ती में 2 जगह सबसे ज़्यादा ट्रक पलटते हैं। दोनों जगह के बारे में आपको बता देते हैं। एक तो कटरा बाईपास हाजी बाबा के पास, और दूसरा इकोना का जो सीताद्वार के पास का इलाका है, भगवानपुर बनकट, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रक पलटते हैं। तो इस वक्त आप बौद्धस्थली श्रावस्ती का नेशनल हाईवे 730 देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, बहुत ही सुहावना मौसम है। और आइए आपको लेकर चलते हैं दुआबा क्षेत्र में, जहाँ पर इस वक्त राप्ती नदी में बाढ़ आ गई है। विजुअल हम आपको दिखाते हैं इकोना थाना क्षेत्र के मझौआ सुमाल का, गुलवरिया का, जहाँ पर इस वक्त पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि एक छोटी सी पुलिया जो थी वो भी टूट गई है। वहाँ पर हम आपको सीधा लेकर अभी चलेंगे। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि श्रावस्ती में ज़्यादा बरसात तो नहीं हुई है, अभी खेतों में भी पानी नहीं लगा है, लेकिन जो पहाड़ों पर बरसात हुई है उसने तूफ़ान मचा दिया है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं। आपको लेकर चलता हूँ इकोना के मझौआ सुमाल गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं इतना पानी कभी पहुंचा नहीं था। ये जो है राप्ती नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। पहाड़ी नालों से पानी बहकर आया है। इस पुल के बराबर में कभी पानी नहीं पहुंचता था। ये मझौआ सुमाल का गुलवरिया मजरा है, जहाँ मैं आपको सीधे लेकर आया हूँ। इस पुल के बराबर कभी भी पानी नहीं पहुँचता था। बिना बरसात के ही इस तरीके से बाढ़ का जो आलम हुआ है। जानकारों की माने तो नेपाल की पहाड़ियों पर जमकर बरसात हुई है, जिसके बाद जो है राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ गया, और रात भर में जलस्तर इतना बढ़ गया है कि कई गांव इस वक्त खतरे में आ गए हैं। ये गुलवरिया में जो गांव है गुलवरिया, वहां पर एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है। कहा जाता है कि इस पुलिया के बराबर अगर पानी आ जाए तो समझो कि बाढ़ की स्थिति आ गई। तो ये नज़ारा इस वक्त लेबड़वा गांव में भी देखा जा रहा है, गुलवरिया गांव में भी देखा जा रहा है, जहां पर इस पुलिया के बराबर पानी आ गया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कई गांव इस वक्त खतरे में आ गए हैं। बिना बरसात के ही ये राप्ती नदी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है। अभी तो श्रावस्ती ज़िले में 2-3 दिन जमकर बरसात होने वाली है, और बरसात के बाद आप देखिएगा कि क्या तबाही मचती है। बिल्कुल जो है खेत का जो लेवल है उसके बराबर पानी पहुंच गया है। तो दोस्तों, मैं बार बार आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाढ़ बरसात के महीने में हम आपको पूरी खबरें दिखाएंगे, पूरे ज़िले की, पूरे मंडल की, कि कहां पर बाढ़ और बरसात की स्थिति है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग भी बाहर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, उन सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इलाके की सारी खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें।